स्टूडेंट्स, तो डीएसटीवी क्लास आप सबकी फिर से रिज्यूम होती है। ये देखिए आज का टॉपिक है हम लोग का लीडरशिप, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली लीडरशिप क्या होता है? एक नेता, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? नेता बोलते हैं। तो नेता का काम क्या होता है? अब कहोगे नेता का काम ये होता है लोगों में फूट डालता है, लोगों को एक दूसरे से झगड़ाता है, ये सब काम होता है नेता का। लेकिन नहीं, वो नेता हमें नहीं देखना है, पॉलिटिक्स वाला नहीं, हमें ये नेता देखना है लीडरशिप, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं नेतृत्व। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं नेतृत्व, लीडरशिप मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। तो एक नेता का काम क्या होता है? देखो नेता होते हैं ना, नेता के अनुयायी होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं। लीडर होता है, उसके फॉलोअर्स होते हैं। तो लीडर का काम ये है कि बोल के अपने फॉलोअर से वो काम करा लेना जो लीडर चाहता है। समझिएगा बात को, बोल के या उनको प्रभावित करके वह काम करा लेना जो लीडर चाहता है। ध्यान दीजिएगा, बिना उनको प्रेशर में लाए। ठीक है, तो लीडरशिप का मतलब है दूसरों को इस तरीके से अफेक्ट करना, दूसरों को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना, इंड्यूस करना, लोगों को ऐसे प्रभावित करना कि वो स्वेच्छा से, खुद से नेता का काम कर दें। ठीक है, वे स्वेच्छा से नेता का काम या नेता की इच्छा अनुसार, नेता जो चाहता है उसके अकॉर्डिंग काम कर दे, इसको बोलते हैं लीडरशिप। ठीक है, लीडरशिप का मतलब है कि दूसरों को, अपने सबऑर्डिनेट्स को या अपने फॉलोअर्स को इस तरीके से इंड्यूस करना कि वो नेता के इच्छा अनुसार, नेता के अकॉर्डिंग काम को अच्छे से कर दे, इसी को बोलते हैं लीडरशिप। दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं कि लीडरशिप किसी पर्सन की ऐसी क्वालिटी है, ठीक है, या ऐसी एबिलिटी है। लीडरशिप किसी पर्सन की ऐसी क्वालिटी है या ऐसी एबिलिटी है जिसमें वो अपने सबऑर्डिनेट से जो वो काम चाहता है वो करवाता है बिना उनको प्रेशर में लाए। जैसे मान लीजिए एक अच्छा नेता है, सपोज आप ही नेता है, तो आपके फॉलोअर्स होंगे, आप अपने फॉलोअर्स से कहिए कि चलिए हमको वहां पे नारा लगाना है, हमको वहां पे धरने पे बैठना है, हमको ये मिलके ये काम करना है। नारा ही लगाना नहीं होता, बहुत से काम होता है, हमको मिलके ये काम करना है और क्या बोलते हैं, हम चलते हैं। मान लीजिए आप ये सब करें, ठीक है, ये सब आपने कहा, तो ये भी एक नेतृत्व का गुण है। ठीक है, कि आपके फॉलोअर्स आपकी बात माने। तो एक पर्सन की ऐसी एबिलिटी जिसके वजह से वो अपने फॉलोअर्स से वह काम करा लेता है जो काम वो कराना चाहता है, उसको लीडरशिप बोलते हैं। ओके, ठीक है, तो डायरेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। देखो, जहां कहीं भी एक जैसे ऑब्जेक्टिव वाले, जहां कहीं भी एक जैसे उद्देश्य वाले लोग इकट्ठा होते हैं, वहां पे लीडरशिप की आवश्यकता होती है। अगर लीडरशिप नहीं रहेगा तो वो ऑब्जेक्ट पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, जहां कहीं भी एक जैसे ऑब्जेक्टिव वाले लोग एक समूह में इकट्ठा होते हैं, वहां पे लीडरशिप की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसा ह्यूमन, ये क्या बोलते हैं, ये एक ऐसा आप कह सकते हैं कि मानवीय प्रभाव है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, जिससे कि किसी पर्सन को अफेक्ट किया जाता है। सेकंड चीज, लीडरशिप देखिए, लीडरशिप ना परिस्थितियों पे, सिचुएशन पे बेस होता है। हो सकता है कि किसी एक सिचुएशन में लीडर पास हो जाए, हो सकता है वो दूसरे सिचुएशन में फेल हो जाए। यानी लीडरशिप एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, लीडरशिप एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। लीडरशिप हो सकता है कि किसी एक सिचुएशन में पास हो जाए, किसी एक सिचुएशन में फेल हो जाए, तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, साथ ही साथ लीडरशिप एक पर्सन का अपनी एबिलिटी होता है। देखिए, इसमें कंट्रोवर्सी भी है। कुछ लोग कहते हैं कि लीडरशिप जन्मजात होता है, यानी ये ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान है लोगों के पास, जो उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी पैदा करता है। सेकंड ये होता है, सेकंड विद्वान ऐसे भी हैं कुछ जो कहते हैं ना, लीडरशिप जन्मजात नहीं होता है, लीडरशिप को गेन किया जाता है।
यानी लीडरशिप आप बेसिकली इतना जानिए, लीडरशिप एक ऐसा क्वालिटी है किसी पर्सन का जिसके अंतर्गत वो अपने फॉलोअर्स से, अपने सबऑर्डिनेट से वो काम कराता है जो वह काम कराना चाहता है, बिना उनको प्रेशर में लाए, उनकी इच्छा से। समझिएगा, काम तो आप ही की इच्छा का होगा, लेकिन वो खुद की इच्छा से वो काम करेंगे। ठीक है, कभी कभी होता है दान पुण्य का काम या बहुत से ऐसे काम हैं जो लोग खुद की इच्छा से करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना कि मैं अब गरीबों को खाना खिलाऊंगा, रोज खिलाऊंगा, कौन कौन मेरे साथ आएगा। ठीक है, तो 10 लोग जो हमको भैया भैया कहते थे या आप लोग सर सर बोलते हो, तो 10 लोग मेरे साथ आ गए और हम निकल पड़े। तो ये एक तरह का लीडरशिप है। ठीक है, ये भी एक तरह का नेतृत्व है कि वो खुद से आए, मैंने प्रेशर नहीं डाला, वो खुद से आए कि हाँ हम भी खिलाएंगे, हम भी खिलाएंगे, और साथ निकल चले खाना खिलाने को। आइए अब देखते हैं आगे। अब हम एक विद्वान व्यक्ति की डेफिनेशन देखेंगे, बहुत से इंटेलेक्चुअल है, उसमें एक है कुंच ओडोनेल। ठीक है, कुंच ओडोनेल, ओडोनेल नाम से तो आप लोग परिचित होंगे ही। आइए, तो इन्होंने कहा है लीडरशिप में बी डिफाइंड एज द एबिलिटी, लीडरशिप में बी डिफाइंड एज द एबिलिटी to exert interpersonal influence by means of communication towards the achievement of goal। यानी किसी भी गोल को पाने के लिए कम्युनिकेशन के मीडियम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से व्यक्तियों को, पर्सन्स को प्रभावित कर सकने की जो एबिलिटी होती है वह लीडरशिप कहलाती है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए पर्सन्स को इन्फ्लुएंस करने की जो एबिलिटी होती है वो लीडरशिप कहलाती है। कौन कहा? कुंच ओडोनेल कहे। अब आइए फीचर्स, लीडरशिप के क्या फीचर्स? आपके फॉलोअर्स होना चाहिए। देखिए, नेतृत्व का अस्तित्व तभी है, आप लीडरशिप किसका करेंगे? आप अकेले बैठे हैं तो किसका लीडरशिप करोगे? अपनी परछाई का करोगे, हाँ, कि अपने हाथ में करोगे, हाथ उठो, यहाँ से यहाँ आ जाओ, ऐसा नहीं होता है। लीडरशिप के लिए आपको पर्सन चाहिए, व्यक्ति चाहिए। 10 लोग होंगे तब उसमें से एक नेता उठेगा और उनका नेतृत्व करेगा। ठीक है, तो आपको फॉलोअर्स चाहिए ही चाहिए। सेकंड है रिलेटेड टू सिचुएशन, ये सिचुएशन से डिपेंड है। आप भी कहीं कहीं देखे होंगे, कभी कभी पापा से आप बात करते होंगे, तुरंत आपका काम पापा सुन लेते होंगे, कभी कभी बात करते मारते हैं 2 थप्पड़ मुंह पे। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो लीडरशिप भी ऐसा ही है कि वो सिचुएशन पे बेस है। किसी किसी सिचुएशन में लीडरशिप सही हो जाता है, किसी किसी सिचुएशन में वो फेल हो जाता है। आइए आगे देखिए, ये कभी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन है तो पर्सन्स वहां पे है, पर्सन्स है तो उनको हमेशा आपको प्रेरित करना होगा, हमेशा एक लीडर को वहां पे रहना होगा, अब उनको इस ढंग से इन्फ्लुएंस हमेशा करना होगा कि वो काम करते हैं। एक बिजनेस में जहां पे हजारों लोग काम करते हैं वहां लीडरशिप की बहुत अहमियत होती है और हर दिन आपको लीडरशिप वाला काम करता होता है। एक नेता को इस प्रकार से अपने लोगों के बीच में रहना चाहिए ताकि लोग उसका सम्मान करें, साथ ही साथ उसकी बात भी सुने। आगे देखिए, पर्सनल एबिलिटी, जैसे मैंने कहा ना, लीडरशिप पर्सनल एबिलिटी। देखिए, लीडरशिप ना कहीं से कमाई नहीं जाती है, ये पर्सनल एबिलिटी है। आप देखते होंगे कुछ बच्चे ना बचपन से ही 10 बच्चों का झुंड बनाते हैं और खुद को नेता बनाते हैं और 10 बच्चों के साथ चलते हैं। ऐसा बचपन से ही आप कई बच्चों को देखते होंगे अपने मोहल्ले में, और कई लोग ऐसे होते हैं जो कोई नहीं पूछता है उनको। ठीक है, तो ये एक पर्सनल एबिलिटी है, लेकिन हाँ इसमें इंटेलेक्चुअल का मतभेद है। वो कहते कुछ लोग कहते ना, पर्सनल एबिलिटी नहीं है, जन्मजात नहीं है, इसको गेन भी किया जा सकता है। खैर, जो भी होता है होता तो आपका ही है ना। आप जितना अपने आप को सुधार सको, जितना अपने आपको इम्प्रूव कर सको, उतना ज्यादा आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी आती है। आगे देखिए, आइडियल कंडक्ट। एक लीडर अपने नेताओं का, अपने फॉलोअर्स का आइडियल होता है। उसके फॉलोअर्स उसको फॉलो करते हैं, उसके फॉलोअर्स देखते हैं कि मेरा नेता कैसा होता है और उनको ये उम्मीद होती है कि हमारा नेता अच्छा काम करेगा। तो आपको भी एक आदर्श बनाना होता है, आपको भी उनके सामने ऐसा कंडक्ट करना होता है जिससे वो आपकी रिस्पेक्ट करें और सम्मान करें। यानी एक लीडर को अपना आचरण, अपना कंडक्ट अच्छा रखना चाहिए।
एक छूट गया सर, नो नीड ऑफ अननेसेसरी प्रेशर, ठीक है। लीडरशिप में ना आप उनको इंड्यूस करते हो, उनके अंदर इच्छा पैदा करते हो कि ये काम आपको करना है। आपने उनको इंड्यूस किया, आपने उनको प्रेरित किया, उनके अंदर इच्छा पैदा की, मार के पीट के धमका के नहीं करना है आपको, ठीक है। उठा के पटक देंगे, रतवा तोड़ देंगे, इस तरीके से नहीं करना है आपको। आप खुद से उसको इन्फ्लुएंस कीजिए, ठीक है। आप बातों से इन्फ्लुएंस कीजिए ताकि वो आपके साथ काम करने को तैयार हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, ऐसे ही हम वीडियो इस पे देते रहेंगे और जल्द ही ये भी आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ाई कीजिए, 1 महीना है बोर्ड एग्जाम में, पढ़िए लिखिए, ठीक है। गुड बाय, हैव अ गुड डे।